अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी कंटोनमेंट इलेक्शन यानी बल्दियाती इंतखाबात जो है कंटोनमेंट के ज़ेर एहतमाम, और उसमें ख़ासतौर पर 212 सीट्स थी और तकरीबन कोई 20 लाख से ज़ायद लोगों ने अपने हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल किया कंटोनमेंट एरियाज़ में रहने वाले लोगों ने, और बड़े हैरत अंगेज़ नताइज सामने आए हैं। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ सर्वेज रिपोर्ट्स आती हैं जी, उन पर शकों को शुबात होते हैं कि जी बहुत कम लोगों पर सर्वे किए गए हैं, 1000 लोगों पर मुश्तमिल सर्वे किए गए या 2000 लोगों पर मुश्तमिल सर्वेज होते हैं, लेकिन इंतखाबात वो पैमाना है जिससे पता चलता है कौन सी पार्टी कितनी मकबूल है। और हमेशा ये होता है कि जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है सबसे ज़्यादा सीट्स उसी की होती हैं। और लेकिन इस बार जो कुछ इंतखाबात में हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि 212 टोटल सीट्स थी बल्दियात कैंटोनमेंट सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसमें से मैं बात करूँ पीटीआई और उसके इत्तेहादियों की, यानी कि पीटीआई के साथ जो इत्तेहादी थे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, खा काफ लीग हो या बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, ये सिर्फ 75 सीटें हासिल कर सके हैं। 75 सीट्स हासिल की हैं हुकूमती इत्तेहादियों ने, जबकि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद यानी कि अपोजिशन की मैं बात कर लूँ तो उसमें 212 में से 137 सीटें उन्होंने हासिल की हैं, यानी 64% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ी अहम खबर है कि कंटोनमेंट्स के इलेक्शन से पता ही चला है कि जनाब 64% पाकिस्तानियों ने मुस्तरद किया है हुकूमत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ और उनकी जो अलाइज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 75 सीटें हासिल कर सके हैं पूरे पाकिस्तान में। और बड़ी हैरत अंगेज़ में बात बताऊँ आपको कि लाहौर में सफाया कर दिया नून लीग ने, पिंडी में उनका सफाया हो गया, मुल्तान से उनका सफाया, पेशावर या KPK में जहाँ हुकूमत मौजूद है, दूसरी हुकूमत है इस बार PTI की, वहाँ पर वहाँ सिर्फ एक सीट हासिल की है पेशावर में भी, और वहाँ भी हाथ हो गया इनके साथ, और नून लीग वहाँ से कामयाबी हासिल कर चुकी है। अच्छा, मुल्तान में भी क्योंकि 10 सीटें थी, 10 में से 9 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ये भी अदम एतमाद है लोगों का तमाम सियासी जमातों पर। इसके अलावा मैं बात करूँ MQM की, कराची में MQM पाकिस्तान का सूरज जो है गुरूब हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि 1988 से लेके 2015 के इंतखाबात तक अगर मैं बात करूँ कैंटोनमेंट्स इलेक्शंस की, तो MQM भारी भरकम यहाँ से वोट हासिल किया करती थी, और 14 सीटें 2015 के इलेक्शन में भी MQM ने हासिल की थी। अब सिर्फ और सिर्फ 3 रह गई है तादाद उनकी, यानी कि जिसमें 200-400 वोट लेकर जीत रहे होते हैं कंटोनमेंट्स के उम्मीदवार, वहाँ MQM सिर्फ 3 सीटें यहाँ से हासिल कर सकी। गो के 7 सीटें उन्होंने 10 में से हैदराबाद में हासिल की हैं, यानी कुल तादाद उनकी हो गई है 10, सिर्फ 10 सीटें उनके पास हैं। अब पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को मिली हैं जी 63 सीटें, नून लीग 59, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि जमात इस्लामी के साथ हैं और आज़ाद उम्मीदवार, यानी तीसरी बड़ी जो जमात है पूरे पाकिस्तान से वो आज़ाद उम्मीदवारों पर मुश्तमिल है। यानी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, पहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे पर नून लीग है और तीसरे पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती थी कि जी पाक सरजमीन पार्टी के मुख्तदर हलकों की नुमाइंदा है या वो लेकर आए थे, तो उनका सफाया हो गया है जी, और कोई भी एक सीट भी उनकी, कोई एक वार्ड से भी उनका कोई बंदा कामयाब नहीं हो सका। जहां आम इंतखाबात में वो कोई नहीं जीत सका, ज़िमनी इलेक्शन में कोई नहीं जीत सका, बल्दियाती इंतखाबात में कोई नहीं जीत सका, और अब कंटोनमेंट्स के इलेक्शन जो हुए हैं इसमें भी कोई शख्स भी कामयाब उनका नहीं हो सका किसी वार्ड से भी। अब हैरत अंगेज़ बात है क्योंकि 100 वोट भी यहाँ हासिल नहीं कर सके आप, और उसके बावजूद भी आप इतने दावे और बुलंद नारे भी बुलंद करें कराची में, और क्योंकि आपकी सरगर्मियाँ जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हो गई हैं। अच्छा, 64% जिस तरह मैंने कहा लोगों ने मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ को। इस पर हम बात करेंगे कि इन इलेक्शंस का, कैंटोनमेंट इलेक्शन का पाकिस्तान की कौमी जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ता है, क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या ये पैमाना है कि लोगों का हम पता करें कि जनाब कौन सी जमात इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है। तो ये इंतखाबात वो बता रहे हैं आपको उन तमाम चीज़ों का। अच्छा, आज एक और बड़ी अहम खबर है जिस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, वो है आज जॉइंट सेशन हुआ, मुश्तरका इजलास बुलाया गया था जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया है, और उन्होंने कहा है कि जी मुल्क की तरक्की का जो सेहरा है वो इमरान खान साहब के सर जाता है। ये उनका एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है। अच्छा, 2015 को होने वाले जो इलेक्शंस थे
मैं उनकी अगर थोड़ी सी बात करूं कि क्या तब्दीलियां आई हैं, तो 2015 को जो कंटोनमेंट्स के इंतखाबात हुए थे उसमें जनाब नून लीग ने 68 सीट्स हासिल की थी और उस वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं बड़ी तादाद में कामयाब हुए थे, 55 तादाद थी उनकी। इसके अलावा पीटीआई सिर्फ 42 नशीसें हासिल कर सकी थी और एमक्यूएम की उस वक्त 19 सीट्स थी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 थी और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 पर है, तो इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हवाले से कम बेहतर है कि अब तादाद उनकी बढ़ गई है। जमात इस्लामी की 6 थी और एएनपी को 2 मिली थी और कराची की सिर्फ मैं अगर बात करूं स्पेसिफिक तो सिर्फ 32 सीटों में से 13 एमक्यूएम, 5 नून लीग और 4 पर पीटीआई कामयाब हुई थी। अच्छा, अब जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि जी चारों सूबों में अगर हम बात करें कौन सी जमात है जिन्होंने चारों सूबों से कामयाबी हासिल की है इन कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस में, तो कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है, क्योंकि पंजाब इस वक्त रहा है वो नून लीग के पास, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17 सीट्स उन्होंने हासिल की हैं और केपीके पीटीआई के पास बलूचिस्तान में कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। यानी वफाकी जमात में अगर किसी को कहूँ कि जिस तरह के ज़माने में हम कहा करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि चारों सूबों की जंजीर जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 सीट्स ले सकी है, उसमें सिंध से 14 सीटें हैं उनकी, केपीके से 3 सीट्स मिली हैं। पंजाब में कोई सीट हासिल नहीं कर सकी, इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दौरे किए हैं, बड़े अहम और अच्छे जलसे किए हैं वहाँ पर पंजाब, ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में उनका जो दौरा था बड़े अच्छे कामयाब जलसे उनके रहे, तो वहाँ भी कोई सीट हासिल नहीं कर सके। इस तरह बलूचिस्तान में भी उनके पास कोई सीट नहीं आई। कहाँ इतनी बड़ी सियासी जमात और कहाँ महदूद हो गई। इस तरह नून लीग के हवाले से भी बात करूँ, नून लीग के भी ज़ाहिर 3 सूबों में नुमाइंदगी इतनी ज़्यादा नहीं रही, 2-2, 4-4 सीट्स ज़रूर उनके पास आई हैं, लेकिन पंजाब में 51 सीट्स हैं उनके पास 59 में से। तो सबसे बड़ी जमात बनकर एक बार फिर सामने आई है नून लीग, यानी कि बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, और उनके बयानी को लोगों ने पसंद किया नहीं किया ये तो एक अलग बात है, और इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जी इकबाल मोहम्मद अली साहब, मेंबर हैं नेशनल असेंबली, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली साहब। वालेकुम सलाम। थोड़ी आवाज कम आ रही है जी सर, तेज बोल लेता हूँ ताकि आप तक आवाज पहुंच जाए। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम बात करें आरिफ अलवी साहब के बयान की, उससे पहले कैंटोनमेंट्स का जो इलेक्शन हुए थोड़ा सा उस पर क्या कहेंगे आपके, आपने जो सोचा हुआ था, आपकी पार्टी ने जो कुछ सोचा हुआ था, रिजल्ट वही आया है या धचका लगा, क्योंकि जहाँ 14 सीट्स थी 3 तक आ गए आप लोग? नहीं, मैं समझता हूँ कि 10 सीटें तो हमारी आई हैं और जहाँ तो थी इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें हमें कहीं पे थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। और ये कंटोनमेंट के इलेक्शन में आपको पता है वोट ऑफ कास्टिंग भी इतनी वो नहीं होती है, जिसके अंदर जो आप देखें 5 जगह 10% के 20 मुश्किल से 15%, 20% वोट कास्ट हुआ है, तो इसको लोग इतनी वो ज्यादा अहमियत भी नहीं मेरा ख्याल है नहीं दी है, इसी वजह से कि कोई इतना वो नहीं है। बहरहाल अच्छा, एक इलेक्शन था। इकबाल मोहम्मद साहब, लोगों ने अहमियत इस इंतखाबात को नहीं दी या आपकी पार्टी को नहीं दी? क्योंकि 19 से आपकी पहले कराची में 14 थी आपकी, अब 3 पर आ गए हैं आप, हैदराबाद से साथ ली है आपने। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, देखे हैदराबाद में तो 6 थी हमारी, 1 सीट बढ़ी है, बल्कि कराची में 14 थी, 3 आ गई। हाँ, तो इसमें यही मैं कह रहा हूँ सेटबैक तो बिल्कुल है इस चीज का, और इस चीज के ऊपर हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बहुत सी वजूहात है, क्योंकि अभी उस वहाँ पे एमएनएस भी नहीं है, ना एमपीएस भी इतनी के ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि तरक्याती कोई काम होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ है। और अब आप फैसल कंटोनमेंट का एरिया ले ले तो वो ले ले, तो उसमें वहाँ पे भी थोड़ा सा ये तमाम चीजें सामने आई हैं जो पिछले। इसमें इकबाल मोहम्मद साहब, ये इस पे क्या कहेंगे आपके, आप चूंकि इत्तेहादी हैं वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आप नहीं समझते कि उनका इत्तेहादी होने का बड़ा असर पड़ा है? आपके शायद वोटर सपोर्टर्स नाराज हैं इस बात पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात हैं इसके अंदर के, और ये भी है, सारी चीजें भी हैं इसके अंदर। आप देखें ना कि और कुछ आजाद, इस दफा तो आजाद उम्मीदवार बहुत सारे जगहों से भी, काफी जगहों से आए हैं, तो उसमें इस चीज को बहुत सीरियसली हम इसको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें। क्योंकि जिसके आप इत्तेहादी हैं कराची में सर, उन्होंने तो आपको पछाड़ दिया, 14 सीट लेने में कामयाब हो गए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसकी वजह यही है कि वो कंटोनमेंट डिफेंस के लिफ्टन कंटोनमेंट का जो एरिया है, कि जो वहाँ से जो एमएनए और दूसरे जो है उन्होंने थोड़े से तरक्याती काम, क्योंकि अब बल्दियाती इलेक्शन। सर, आप लोग भी एमएनए हैं, आप लोगों ने भी तो कराया होगा ना, फंड तो दिया होगा खान साहब ने आप लोगों को भी। वो
एरिया हमारे पास नहीं थे जो कंटोनमेंट वाले जो हैं, जो जहाँ जहाँ से। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने काम कराया है पीटीआई वालों ने, इसलिए जीत गए वो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बहुत सी जगहों पे काम नहीं हुए, बहुत सी जगहों पे काम बल्दियाती है जो जिस तरीके से काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो ये तमाम चीजें थी जिसके सामने तमाम चीजें आई हैं। और जाहिर बात है कि इस एक 2018 के इलेक्शन के बाद से तो जो सामने तमाम चीजें आई हैं उसके लिए बहुत एक तो सामने नजर आ रहा है कि इसको किस तरीके से अब हमने सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की सर उस जमाने में 2015 के इंतखाबात में 7 सीटें थी, अब 14 सीटें हासिल कर ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या अच्छे काम किए जिसकी वजह से लोगों ने वोट दिए उनको? नहीं, उन्होंने जो काम किए हैं, 2 किमाड़ी की सीटें, जाहिर बात है वो मनोड़ा की सीटें लेके दोनों, मनोड़ा की 2 सीटों ले गए तो एक आध इधर से तो करके उन्होंने वो किया है सारी चीजें जो है। अच्छा, इसका मतलब है कि अच्छा इकबाल मोहम्मद साहब क्या कहेंगे, सीनियर सियासतदान हैं आप भी, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो जाहिर है पीटीआई सबसे बड़ी जमात 63 सीटें, नून लीग 59, और उसके बाद एक बड़ी तादाद जो है आज़ाद उम्मीदवारों की है 52। सर ये क्या कहेंगे, अदम एतमाद है सियासी जमातों पर लोगों का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इस वक्त जो वो हुआ मैं अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ है कि सबसे आजाद उम्मीदवार, अब आजाद उम्मीदवार कौन है, ये सारी चीजें कि हो सकता है पार्टियों से नाराज हो, किसी को टिकट नहीं मिला हो, उससे आजाद है। और मैं ये समझता हूँ कि कंटोनमेंट के और इस टाइप के छोटी जो पॉकेट्स के जो इलेक्शन होते उसमें आजाद उम्मीदवारों का एक वहाँ पे एक अपनी से होती है और पहले भी वो रह चुके होते, तो उनको वो नहीं मिला तो उन्होंने आजाद उसके ऊपर क्यों क्या हो सकता है उन्होंने वहाँ पे काम क्यों, उन्हें उस जगहों पे जो 51-54 मेरा ख्याल है आजाद उम्मीदवार जीते। तो अब ये देखना है कि ये आजाद उम्मीदवार आया अपने उसमें, जाहिर बात है किसी पार्टी में जाते हैं या जो भी होता है तो उसको ये मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों के लिए आइंदा के इलेक्शन के लिए एक नया साइन है ये कि आजाद उम्मीदवार इस इतनी तादाद में जीतना वाकई में तमाम सियासी पार्टियों के लिए लम्हा फिक्रिया बहुत सी, ये अच्छी बात की आपने इकबाल मोहम्मद साहब, लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जाहिर है तमाम सियासी जमातें हैं मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती कोताहियां तो हो रही हैं सियासी जमातों से। बिल्कुल हकीकत है ये जो हो रही है, तो जाहिर बात है मैं समझता हूँ कि वोटर ने ये सोच के भी वोट दिया होगा कि यार ये जो हमने इनको दिया आजाद उम्मीदवार है, ये जाहिर बात है कि इलाका है कि वो है ना, अब वो उस इलाके के अंदर उन समझते होंगे कि ये आदमी पहले काम कर सकता है, आजाद उम्मीदवार है, इसको वो देखते हैं कि हम ये हमारे काम करवाएगा, इस तरीके से ये होगा, तो ये भी हो सकती है, बिल्कुल है। अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये खैर पीएसपी तो कंटेनमेंट इलेक्शन में भी उनका तो सफाया हो गया, एक तरफ तो कहा जाता था मुक़्तदर क़ुव्वतें की आशीष बार है उनके ऊपर, लेकिन सर क्या कहेंगे इकबाल मोहम्मद साहब, ये तो उनकी सरगर्मियां तो सिर्फ अब सोशल मीडिया तक ही महदूद है, इसलिए किसी ने एक सीट भी नहीं ले सके वो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खुद सोचना चाहिए था उनको कि जब आपकी इतनी वो नहीं है, कहीं पे भी सिर्फ आपके मीडिया पे और आगे चीज चिल्लाने से और इस तरीके से बातें करने से, उस तरीके से वो अपना पैगाम देने से, वो जो 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 रवैया है, असल वजह ये होती है, रवैये की वजह होती है कि बहुत सारी चीजें लीडर का रवैया देखा जाता है कि क्या है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने उसको वो नहीं किया और आपको पता है शुरू से एक्सेप्ट नहीं किया उनको। हाँ, ये बात तो है आपकी, शुरू से एक्सेप्ट। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में आए थे सीनियर सियासतदान है आपकी, ज़ाहिर सरबराह भी रहे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने ये कहा था कि जी देखिए इस वक्त जो एमक्यूएम है उसकी कहीं ना कहीं ये समझ लें आप कबूलियत तो हो सकती है कि कहीं से कबूलियत हासिल हो उनको, लेकिन मकबूलियत नहीं है उनकी। तो उनकी बात सच साबित नहीं हुई कि जो उन्होंने कहा था कि अब जाहिर है 14 से 3 पे आप आगे, कबूलियत होगी आपकी कहीं ना कहीं, लेकिन मकबूलियत नहीं रही। नहीं, ये बात नहीं है, मकबूलियत है इसमें। आप इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को उन्होंने तो अपने पराये में कोई बात कही हो तो वो अपनी जगह पे वो देख ये होता है, 14 से अगर 3 आ गई तो उसके अंदर ये कुछ हमारी खामियां होंगी, मकबूलियत से इसका वो नहीं होगा जिस चीज के ऊपर वो है, मकबूलियत अपनी जगह पे, कुछ हमारे से खामियां हुई हमारे कैंडिडेट से हुई है या जो इलेक्शन के उसको प्रोसेस में जो चल रहा था जिस तरीके से उसको उस तरीके से नहीं लिया गया इलेक्शन के तरह सीरियस। मेरे जहाँ तक मेरा ये है कि सर हालांकि 1 साल हुआ है वसीम अख्तर साहब को गए हुए, 1 साल हुआ है,
अगर 4 साल की परफॉर्मेंस उनकी देखा जाए, और आप लोग तो कहते थे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो लोग इतनी जल्दी भूल क्यों गए फिर, अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आप लोगों की? नहीं नहीं, हमने ये नहीं चाहा वसीम अख्तर साहब की परफॉर्मेंस देख ले, उनको तो हमेशा ये रोना रोज वो यही होती रही बात। और आप लोग कहते रहते यही कह के जी बजट, और हकीकत यही है। अब आप देखें ना, इस वक्त पीपल्स पार्टी है, मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ 7-8 सीटें ली हैं तो इस वक्त तो उनको तो पूरे शहर में 1 साल में काम करके देखना चाहिए था। अब एडमिनिस्ट्रेटर लगा दी। अब ये वैलिड पॉइंट है आपका, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब तो बिला शिरकत गैर एडमिनिस्ट्रेटर है, तमाम सपोर्ट हासिल है उन्हें। ये और पावर है ये नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज यही है। एडमिनिस्ट्रेटर आते ही आप कराची के नुमाइंदे, आप कराची की पैदाइश हो, और आप आके के इलेक्ट्रिक के ऊपर आप 200 रुपए उस पर आप टैक्स लगा रहे हो यार। कौन सा कहाँ का ये वो है? वो भाई पहले काम करो, जो अरबों खरबों रुपए तो करप्शन में तुम खा गए हो वो लगाओ। आवाम एक पैसा किस बात का 200 रुपए टैक्स? उनका जवाब ये है इकबाल मोहम्मद साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी ये 200 रुपए जो बिल के जरिए आएंगे, 9 अरब रुपए सालाना इकट्ठा होगा, केएमसी पांव पे खड़ी हो जाएगी। अभी केएमसी पांव पे नहीं खड़ी हो सकती। आपके पास बलजाती सारा बजट आपके पास है, चीफ मिनिस्टर आपका, तमाम मिनिस्टर आपके पास है, और वो फंड कहाँ जाता है भाई? इस 9 अरब के इंतजार में बैठे हुए हो कि अगर ये आ जाएंगे तो केएमसी पैर पे खड़ी हो जाती। केएमसी पैर पे खड़ी होती कि अगर आपके बल्दियात के मिनिस्टर और तमाम ये सारा फंड करते जिस तरीके से हुआ। अब आप देखें ना, वफात से नालों की सफाई के पैसे मिल रहे, तमाम चीजें हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें आप, क्या है वहाँ पे पूरा। आप सॉलिड वेस्ट का देख लें, आप डॉलरों में पेमेंट कर रहे हैं, तो भाई कहाँ है? कहीं नजर आ रहा है आपको? तो ये 9 अरब आने से क्या ये सब मतलब ये मसले का हल निकल आएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता है। कराची को लूट लिया, बस करो इसको लूटना, बस जितना आप इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज। नहीं तो बल्दियाती इलेक्शन जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी नहीं कराए थे और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुआ था। इस बार फिर वो हिल हुज्जत चल रही है, कह रहे हैं जी जाहिर है मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं हुई, मुतनाज़ा मरदमशुमारी है, तो हम तो इलेक्शन की तरफ कैसे चले जाए? तो मरदमशुमारी मसला ये है कि आज ये मरदमशुमारी, हम तो मतलब मरदमशुमारी से सुप्रीम कोर्ट में गए, में हमारे साथ खड़े हो जाए, आके आए जिसके ऊपर लड़े वहां पे। ये सारी चीजें मरदमशुमारी तो हम तो 2008 तक जब मरदमशुमारी के जब से हम उस पे कोर्ट में गए हुए तमाम मसाइल, और चीफ जस्टिस साहब के इसको भी ऊपर ले आए, कम से कम इस मसले का तो हल निकालना चाहिए ना, क्या ये हो कि। और अब तमाम सियासी पार्टियां कह रही है मरदमशुमारी हो। अभी आपको पता लग जाएगा कि कोविड के अंदर जो आपकी वैक्सीन जो लगी है, तो ये आपने तो 1,56,00,000 शो किया हुआ है ना। आप वर्ल्ड WHO को क्या जवाब दोगे कि कितने वैक्सीन लगे कराची शहर के अंदर? 3 करोड़ के दोगे या 160 की दोगे आप? ये बात तो सही है, खुल के आ जाएंगी, ये खुल के सामने आ जाएंगी। और फिर बताओ ना आपके कि आप बकौल आपके 1,56,00,000 या 60 लाख है, तो आबादी 60 लाख, 1,60,00,000 आबादी, और अपने मुंह से कहते हो आबादी 2.5-3 करोड़। तो फिर इसका जवाब जब से लेके अभी तक का देना पड़ेगा सारी चीजों का, जब ये हुआ था। अच्छा, इस पर सर मैं ये चाहूंगा कि कंटोनमेंट्स के इलेक्शन जो हुए हैं, निसार चीमा साहब भी नून लीग के सीनियर रहनुमा मेंबर है नेशनल असेंबली, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से मैं सवाल जानना चाहूंगा। चीमा साहब क्या कहेंगे, कैंटोनमेंट्स के जो इंतखाबात हुए हैं इसमें नून लीग ने पंजाब से तो सर करीब आने नहीं दिया PTI को, और ये इस तरह के इंतखाबात होते हैं, जाहिर ये पैमाना होते हैं, अवाम की पसंद नापसंद का पता चल जाता है कौन सी पार्टी किन लोग जो है किस सियासी जमात को पसंद करते हैं। 64% लोगों ने सर रिजेक्ट किया है PTI को, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी इस मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन होंगे, मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, उसका नतीजा यही निकलेगा जो आज आपने देखा है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में। देखें, पंजाब में हालांकि PTI की हुकूमत है, मरकज में PTI की हुकूमत है, और बल्दियाती इदारों में हमेशा अमूमन जो है जो हुकूमत नवाज लोग हैं वही जीतते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने PTI को उनकी हुकूमत के बावजूद उनके उम्मीदवारों को मसरद किया है, और उसकी वजह यह है कि आवाम के साथ पिछले 3 साल में जो जुल्म इन्होंने ढाया है, आवाम के ऊपर जो जुल्म हुआ है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, आवाम ने उसका इंतकाम लिया है, और आवाम बिल्कुल इनसे मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुके हैं, इनसे तंग आ चुके हैं, और ये नताइज जो हैं बिल्कुल आवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे, और जनरल इलेक्शन भी आप देखेंगे कि अगर इसी तरह मुनसिफाना हुए तो फिर ये है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून जीतेगी।
अच्छा, इस पर क्या कहेंगे, कंटोनमेंट इंतखाबात के मुल्क की सियासत पर सर क्या असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, ये इससे एक तो ये कि अवामी जो राय है, अवामी ख्वाहिशात है, अवामी जज्बात की अक्कासी होती है। और ये जो है ये बहुत अहम है मुस्तकबिल में, जो ये कि ये जो कुछ होने जा रहा है, जब भी अवाम को एक ये कि मौका मिलेगा अपनी राय के इजहार का, तो उसका नतीजा ये निकलेगा। अच्छा, हुक्मरानों के लिए भी ये लम्हा फिक्री है कि आखिर उन्होंने पिछले 3 साल में जो अवाम के साथ किया है, आखिर उन्हीं का किया धरा है। और अवाम का जाहिर है उसके ऊपर जो गमो गुस्सा था उसका इजहार तो होना था, अवाम की बेदारी का इजहार तो होना था, तो वही हुआ है। अवाम ने ये मुकम्मल तौर पर पीटीआई को, उसकी पॉलिसीज को, उसकी लीडरशिप को, वो ये उनकी सारी बदतरीन कारकर्दगी को बुरी तरह मुस्तरद किया है और उससे मुकम्मल तौर पर यह है कि बेदारी का इजहार किया है। अच्छा, इस पर सर आप दोनों से मैं चाहूंगा इस हवाले से, आज जॉइंट सेशन भी हुआ, आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा जी मुल्क की तरक्की का जो सारा सहरा है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सर जाता है। इस पर क्या कहेंगे इकबाल मोदी साहब? पहले आप रिप्लाई करते फिर निसार चीमा साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की है उन्होंने ओवरऑल उसके ऊपर बात की है, मगर बात ये है कि हकायक पे मबनी नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इस वक्त जो मईशत है आपकी, फिर एक ड्रॉबैक ये भी हो गया कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सी चीजें ऐसी हो, 3 साल से आप यही देख रहे हैं इसके ऊपर, और इस पे हर चीज के असरात पड़े। महंगाई सबसे बड़ा मसला है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब है कि आप इत्तेहादी हैं लेकिन तहफ्फुज़ात आपके भी मौजूद हैं। देखिए, तहफ्फुज़ात है ना, अवाम हमसे भी सवाल करते हैं ना। बात ये है कि मार्केटें हैं, ये तमाम चीजें, कारोबार बंद, ये बंद, लोग भूखे मर रहे हैं, एक वक्त खाना नहीं मिल रहा, मगर उसमें साथ साथ उन्होंने एहसास प्रोग्राम का भी हवाला दिया कि इतने हमने उसमें 12,000 रुपए लोगों को दिए, ये तमाम चीजें थी। ये तो इस चीज के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि जो चीज सही है, तो बात तो वही है कि इस पे 3 साल के अंदर कोविड के वजह से जिस तरीके से आपकी मईशत नीचे आई है, और उसके ऊपर आम आदमी के ऊपर, देखिए बात ये है कि जो आम रोजमर्रा का जो जिसका मजदूर है या जो उसकी दिहाड़ी लगती है, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर महंगाई हो गई, फिर आप हर चीज के ऊपर आप देखें ना, पेट्रोल हो गया, तमाम चीजें हो गई, ये तमाम चीजें ये जो आपने उठाया है मोहम्मद साहब, ये तो इकबाल मोहम्मद, ये जो बात कर रहे हैं आप, ये महंगाई तो सबसे बड़ा मसला है और गवर्नमेंट नाकाम रही है महंगाई को कंट्रोल करने में। नून लीग के दौर में जो कीमतें थी, वो किसी भी चीज़ की मैं बता दूं आपको कि चीनी ले लें 55 थी, 110 हो गई है, आटा 30 रुपये था, आज वो 80 रुपये हो गया, तमाम चीज़ें सर ऊपर चली गई हैं। तो इस पर आप लोग वक्तन फवक्तन यकीनन बात उनके सामने रखते होंगे, लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो फिर कब तक साथ देंगे सर आप इनका? देखिए, मैं यही है ना कि इसको हम जब भी वो होती है उसके ऊपर वो होती है कि एक सबसे, मैंने जैसे बताया कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीजों का मसला है उसके ऊपर, और हमारी वो यही है कि इंशाल्लाह ये आप जाके आहिस्ता आहिस्ता कुछ इसका कम हो रहा है, तो मैशत को जिस तरीके से है उसको उस तरीके से वो बूस्टअप होना चाहिए। और है, आप देखें ना, अभी बीच में ये एक्सपोर्ट हमारी जरा वो हो गई थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और दूसरी जो है, इन्होंने काफी इसके ऊपर वो किया है। तो आप लोगों ने भी कहा होगा ना कि सर ये देख लें, ये सबसे बड़ा मसला महंगाई और हमारे अपने वोटर सपोर्टर जो है परेशान है, अगर आप लोग नहीं करते, सर कोई वक्त दे देना, कोई टाइम टेबल, टाइम फ्रेम दे दे उनको कि इतने अरसे में करते हैं आप, ठीक है, वरना इनकम नहीं रहेगी आपके साथ। देखिए, हम तो बिल्कुल, ये बात ये है, टाइम टेबल तो जारी बात है कि जो क़यादत है जो बैठ के बात करेगी, वो हर मसले में बात करते हैं, और उनसे कहते भी, हमारा जहाँ वो एहतजाज हमारा होता है, हम न्यूज़ रिकॉर्ड कराते हैं कि जी इस तरीके से कि अब आवाम जो है ना इस चीज को वो कर रही है, और हमें आवाम को वो जवाब देना होता है, क्योंकि आवाम को दिखाना है। सही कह रहे हैं अब ये बात तो। चीमा साहब क्या कहेंगे, मुल्क की तरक्की का सहरा इमरान खान के सर जाता है, तरक्की नजर भी आ रही है सर आपको भी? देखिए, गुजारिश ये है कि सदर ममलकत जो है वो एक फादरली फिगर होते हैं जमहूरी मुल्कों में, जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम होता है, तो उनका काम ये है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस का जो है वो मारूदी जायजा लें, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, और फिर ये है कि हुकूमत को गाइड करें, हुकूमत की रहनुमाई करें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह 3 साल से की तकरीर है, एक बाबू की लिखी हुई, किसी छोटे से सेक्शन अफसर की लिखी तकरीर वो पढ़ देते हैं, और वो जो उसमें तारीफें हुकूमत के लिए, खास तौर पे वो इमरान खान की तारीफ, जाहिर है वो समझते हैं कि मुझे ये मनसब उन्हीं की वजह से मिला है, इसलिए उनकी तारीफ करना जरूरी है। तो बस ये है कि उनकी जायज़ नाजायज़ तारीफें करना
और हुकूमत के हर काम की तारीफ करना और ये है उनका काम। कभी आज तक हुकूमत को उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी, कभी हुकूमत की रहनुमाई नहीं की, कभी हुकूमत के किसी काम पे कोई जैसे होते कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी आज तक नहीं किया। आप ये देख लें ये किस तरह का ये है कि सदर ममलिकत आज जिस तरह जमा है चीमा साहब, पार्लियामेंट के बाहर फजल रहमान साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं। सर इस तरह अगर आप लोग इकट्ठे रहे तो गवर्नमेंट तो फिर बहुत कम अर्सा रहेगी फिर तो। देखिए गुजारिश ये है कि हम तो समझते हैं कि जिस तरह अवाम के साथ इन्होंने किया, अवाम का अब यह है कि अवाम इनको मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये महंगाई और बेरोजगारी जो है जिस इंतहा को पहुंच चुकी है, ये और लाकानूनियत जिसका जिक्र ही कोई नहीं है सदर ममलिकत की तकरीर में, जैसे ये मसला ही कोई नहीं है। हर तरफ ये है कि दूध और शहद किनारे बह रही हैं। ये किस तरह की तकरीर थी? बात यह है कि अवाम जिस तरह कई बार हम गुजारिश करते हैं, हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है लेकिन जुल्म की नहीं रह सकती। और ये जुल्म इन्होंने ढाया है अवाम पे बेरोजगारी और महंगाई की शक्ल में। यकीन है कि उसके ये बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बड़ी सी बात की कि मौला अली का फरमान है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। और इस वक्त अवाम पर महंगाई की शक्ल में जुल्म हो, लाकानूनी की शक्ल में जुल्म हो, बैड गवर्नेंस की शक्ल में जुल्म हो, वो आपके सामने है। और इसी का इजहार शायद लोगों ने कर दिया। 64% 64% लोगों ने रिजेक्ट किया है कंटोनमेंट्स के इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत को। एक और बड़ी अहम खबर है जी, और कंटोनमेंट्स के हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे, कि अहम खबर भी शामिल करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जी कंटोनमेंट्स इलेक्शंस के हवाले से जो रिजल्ट सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17, MQM की 10 और जमात इस्लामी 7 नशिस्तें हासिल की हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं जी कि ख़ासतौर पर इस तरह के जो इंतखाबात होते हैं, इस पर मजमूई तौर पर मुल्क की जो सूरत हाल है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। वहाँ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं इकबाल सांद साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे भी उनके सामने ही तमाम चीज़ें रखेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दोहरा भी दूँ आपके सामने कि पंजाब में नून लीग 51 सीटें हासिल की हैं, जबकि वहाँ से PTI की मैं बात करूँ तो सिर्फ 28 सीट्स हासिल कर सकी PTI पंजाब में, यानी कि पंजाब में पछाड़ दिया है नून लीग ने। जबकि सिंध में हम देखते हैं बड़ा 1-to-1 मुकाबला हुआ, 14 सीट्स हासिल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 14 ही सीट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इकबाल सांद साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। जी थैंक यू अली। क्या कहेंगे, मुतमईन है रिजल्ट जो आए हैं कंटोनमेंट सिलेक्शन के, बिलखुसूस सिंध की मैं बात करूं तो? जी अभी बात यह है कि ये जो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इलेक्शन को तस्लीम किया है। मैं समझता हूँ कि कोई खातिर ख्वाह ऐसे कोई बात नहीं आई कि किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो, किसी ने गलती का इल्ज़ाम लगाया हो। ठीक है, सिंध के अंदर जो है हमें जितनी सीटें PTI ने ली उतनी हमने भी लिया, लेकिन अमूमन देखा ये जाता है कि कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हमेशा फेडरल की तरफ जाता है। जो फेडरल में हुकूमत में होता है वही कंटोनमेंट के इलेक्शन में मेजोरिटी लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मुख्तलिफ रहा कि पूरे पाकिस्तान में कोई करीब 240 के करीब सीटें थी और इसमें कोई 60+ जो है हुक्मरान जमात को मिली है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 30%, 25-30% मेजोरिटी उनको मिली है, बाकी 70% मेजोरिटी जो है वो हुकूमत के मुखालिफ सियासी जमातों के पास या आज़ाद उम्मीदवारों के पास है। तो ये लम्बा प्रक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो जश्न तो मना रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है किस बात का जश्न मना रहे हैं। अच्छा, नहीं जश्न तो वो बना रहे हैं, वो बात ठीक है आपकी, क्योंकि 63 सीट ली है, 59 ली है नून लीग ने और तीसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं 52 सीटों के साथ। अच्छा, इसमें मैं पूछना ही चाह रहा हूँ इकबाल सांद साहब, क्या कहेंगे कि एक तरफ आपने देखा कि नून लीग कामयाब होती है जी पंजाब में, 51 सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उनके पास, इस तरह KPK मौजूद रहा PTI के पास, सिंध आपके पास हम समझते हैं कि जी पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुई। मतलब एक एक सूबे में एक एक पार्टी जीती है, यानी कि जो चारों सूबों में कोई ऐसी पार्टी सामने नहीं आई जिसने कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के साथ में लम्हा फिक्रिया ये है कि पंजाब में आपकी कोई सीट नहीं है और बलूचिस्तान में भी नहीं है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें मेहनत करने की जरूरत है पंजाब में भी बलूचिस्तान में भी, और हमें वहाँ पे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है और वहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस
तो मजीद काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कतई तौर पर इसको डिफेंड नहीं करूंगा कि जनाब हमें वहाँ से जो अगर पजीराई नहीं मिली तो उसकी वजह कोई भी नहीं, उसकी वजह हमारी अपनी कारकर्दगी है कि हम वहाँ पॉलिटिकली इतना मूव नहीं कर पाए। क्योंकि देखें पंजाब में एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी नहीं है, तो वो एक पॉलिटिकल गैप है, बिल्कुल है। और दूसरी बात ये कि देखें पंजाब में अगर इस तरह देखें कि इस कैंटोनमेंट को इलेक्शन में देखें, जिस तरह कश्मीर हमेशा फेडरल के साथ जाता है, जिस तरह केपी हमेशा फेडरल के गिलगित हमेशा फेडरल के साथ जाता है, उसी तरह कैंटोनमेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी मोस्टली फेडरल हुकूमत की ज्यादातर जो हुकूमत में होता है सबसे ज्यादा एडवांटेज उन्हें हासिल होता है। हाँ, तो वो इस बार जो है, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि कैंटोनमेंट जो है वो फेडरल की तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं गया। और चूंकि कैंटोनमेंट चलाता ही फेडरल का डिपार्टमेंट है, फेडरल इदारा है, फेडरल की डोमेन में आता है सारा, तो फेडरल की तरफ लोग नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि ये दीगर सियासी जमातों की फतह है, उनके बयानी की फतह है। और हुकूमत को यहाँ पर मैं जरूर नंबर्स में पीपल्स पार्टी और नून लीग से उनकी सीटें ज्यादा हैं, लेकिन मुझे उनकी इसमें शिकस्त नजर आती है वो इस तरह से कि अपोजिशन जमातों की सीटें जो हैं वो हुकूमत की सीटों से ज्यादा हैं। सर 137 हैं, उनकी 75 हैं, अपोजिशन जमातों की मिला लें तो 137 बनती हैं, उनके इत्तेहादी मिला लें तो 75 बनती है। हाँ, तो देखे ना ये इतना बड़ा डिफरेंस है, तो ये इनके बयानी को शिकस्त है ना। देखिए कराची में जो एमकेएम का हाल हुआ है वो फेडरल में एमकेएम के लिए हमारी प्रक्रिया है। सिंध में भी, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के एमकेएम का तो मेरे भी बात कर रहे थे, इकबाल डिप्टी साहब हमारे साथ थे, उनकी 14 सीटें कराची से हुआ करती थी, 3 पर आ गए हैं वो। हाँ, 3 पर आ गए। देखिए उलट हो गया ना, हमारी 3 थी, हम 11 पर आ गए, हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ है। दूसरी मैं आपको अहम बात बताता चलूं, अली जो इसमें बहुत जरूरी है वो बहुत समझने की जरूरत है कि कराची के अंदर अगर हम वोटों की तादाद की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई ने कराची में पीपल्स पार्टी से सब एक सीटें ज्यादा उठाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म अच्छा किया। ओवरऑल अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी को 22,135 वोट मिले तमाम कैंटोनमेंट में मिलाकर, और पीटीआई को मिले 20,000 वोट, जमात इस्लामी को 16,500 वोट मिले, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 10,500 वोट मिले। यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने डबल से ज्यादा वोट लिए हैं, और पीटीआई के मुकाबले में कुछ 2,500 सवा दो तो जमात इस्लामी ने ले लिए। जी, जमात इस्लामी ने ज्यादा वोट लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक है उस पर जरूर हमें सोचना पड़ेगा कि मुत्तहिदा, देखिए ये उलट हो गया, मुत्तहिदा की 14 सीटें थी 2015 में, 3 पर आके बड़ा जमान हुए हैं। हमारी 2015 के इलेक्शन में 3 सीटें थी, अच्छा इसमें हम 11 पर पहुंच गए। इकबाल साहब आपने बड़ी करीब से देखा है नीचे की पॉलिटिक्स को भी खासतौर पर, तो और ऊपर की पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, लेकिन ये इस पे क्या कहेंगे, पीटीआई अगर 14 सीटें निकाल रही है यहाँ से, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट तो आपकी। दो बातें बिल्कुल अली, आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपको ब्रीफ कर सकूंगा। देखिए कैंटोनमेंट इलेक्शन में जो मोस्टली एरियाज थे वहां पे कौमी और सूबाई असेंबली के जो नुमाइंदे थे वो थे तहरीक-ए-इंसाफ के, और कैंटोनमेंट एरियाज जो है वो फेडरल के हुक्म पर अपनी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, असल वजह सिर्फ यही है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। मैं अगर कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल की बात करूं जो जिला शर्की में आता है, यहाँ वफाकी वजीर थे अली जैदी साहब, इनमें 244 थे। पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है वो अली जैदी साहब के कंट्रोल में आता था। और यहाँ पे सूबाई नुमाइंदे जो थे बिलाल गफ्फार साहब थे, वो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं यहाँ से। तो अब ये 2 शख्स थे। मैं अली जैदी साहब को बताऊंगा 1-1.5 माह से वो जो यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ तरक्याती काम करवा रहे थे, यहाँ सड़कें बनवा रहे थे। इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद यहाँ ज्यादातर गुलिस्तान जौहर में बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स हैं, 300-400 फ्लैट, 500 फ्लैट, 600 फ्लैट, इस तरह। अब वहाँ हो क्या रहा था, हमारे पास यहाँ तक रिपोर्ट है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जिनकी यूनियन के ऊपर ड्यूज थे 20-20 लाख, 22-22 लाख। अली जैदी साहब ने कैलेक्ट के वो बिल पे किए हैं। अली जैदी साहब ने लोगों की जो लिफ्टें मेंटेन करने की थी वो लिफ्टें मेंटेन करवाई हैं। मतलब प्राइवेट काम उन्होंने किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है सिलेक्शन में। करोड़ों रुपए। अवाम का किस तरह भला तो हुआ जी, किसी का बिल भर दिया तो बड़ा काम किया, ये कोई अवामी खिदमत का काम नहीं हुआ। ये देखिए मजबूरी काम बिल भर दिया करें लोगों के, अच्छा होता है, वोटर सपोर्टर बढ़ेंगे आपके। ठीक है, पैसा हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भर देते। इनके पास पैसा बहुत है जो ये दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको भी। बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे हैं कैंटोनमेंट्स के इलेक्शन पर कि मुल्क की सियासत पे कुछ असरात मुरतब होते हैं इसके, नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सैंपल ले लीजिए स्टैटिस्टिक्स की ज़बान में, शुमारियात की ज़बान में। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को डिफीट किया, बशमूल पीटीआई। पंजाब में टोटल स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए,
पाकिस्तान की पूरी पोजीशन को ले लीजिए और ये देखिए इसमें पीटीआई 63 है तो पीएमएल 59 है, बिल्कुल ऑलमोस्ट। पंजाब में 51 है सर, पंजाब में 51। जी जी जी, और जो थोड़े बहुत इलेक्शन पीटीआई के मुकाबले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, जहाँ पे जीएचयू लोकेट करता है, लाहौर और पिंडी दोनों, और जी, और इन दोनों में चकलाला की कंटोनमेंट और रावलपिंडी कंटोनमेंट में आप देखिए कि इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक क्रशिंग डिफीट दी है पीटीआई को। 24 और 7 का तनासब कोई बनता ही नहीं है, यानी 300 टाइम्स, यानी 300 को ले लीजिए अब आप परसेंटेज के हिसाब से ले लीजिए। बलूचिस्तान की बात मैं नहीं करूंगा कि वहाँ का आपको पता है कि सेटअप जरा डिफरेंट है पॉलिटिकली, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पंजाब की और सिंध की सिचुएशन देख लीजिए। मुझे अभी ये खान साहब की बात में बड़ी दिलचस्प मुझे मुस्कुराहट भी आई और मैं हंसा थोड़ा सा कि जी वो क्लिफ्टन के इलाके में या अदरवाइज ये जो डिफेंस के इलाके में इन्होंने पेमेंट किए। मैं तो रहता ही इस इलाके में हूँ, काश के अली जादी साहब हमारी बिल्डिंग की आकर भी लिफ्टें वगैरह चेंज करा देते और पैसा लगाते। यहाँ तो बुरी हालत है, यहाँ पर जो सूरत हाल है। तो जीता क्यों सर? इकबाल खान साहब ने जो तजिया अपना ज़ाहिर सियासी कारकुन के तौर पर तजिया जो दिया है उससे मुत्तफिक है कि इनकी 14 सीटें किस तरह निकालनी सर? फिर पीटीआई ने ये सियासी, देखिए ये सियासी ऑब्जर्वेशन है, खान साहब का बिल्कुल हक है इनका, इनकी हुकूमत यहाँ पर मौजूद है सिंध में, और सिंध की जो डेवलपमेंट इंडेक्स है अभी तक तो पाकिस्तान ने कभी बनाया नहीं, पाकिस्तान में किसी ने डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम नहीं किया है, तो शायद मैं इस पे और गवर्नेंस इंडिकेटर्स पे काम कर रहा हूँ, दूंगा इंशाल्लाह आपको आदि के मीडिया के आउटलेट्स के जरिए देंगे हम। इंडेक्स जो है ना गवर्नेंस का और ये डेवलपमेंट का बहुत ही पुअर है, स्पेशली सिंध में। और रहा कैंटोनमेंट्स के इलाका देख लीजिए आप, अटक की कैंटोनमेंट्स हों या रावलपिंडी कैंटोनमेंट्स हों, लाहौर की कैंटोनमेंट्स हों, वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल नैरेटिव ही डिफरेंट है। और पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने वहाँ देखा, मैं वहाँ रहता रहा हूँ तवील अरसे तक। वहाँ पर यानी कैंटोनमेंट्स की पोजीशन रावलपिंडी की बहुत अच्छी है वहाँ पर, और लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिलता है बनिस्बत कराची के सदर कराची कैंटोनमेंट के मुकाबले में और दीगर। एनीवे, हम अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें जो कि आपका मेन क्वेश्चन था, इसमें तो पीटीआई हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, और यही तीन बड़ी पार्टी हैं। पीपल्स पार्टी तो खैर सच डिटोरेशन पे जा रही है, इनको रिव्यू करना चाहिए, अपने मामले को स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन पीटीआई को काफी टफ फाइट दी है इसको नून ने, और ये एक ऐसा उनकी सियासत में तो ओवरऑल सर आप बता रहे हैं ना। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से 3 सीटों से अगर आज 14 सीटों पर आ गई है कराची में, तो उनके लिए तो ज़ाहिर खुशी की बात है। और एमक्यूएम सर सफाया हो गया, एमक्यूएम 14 सीटें कराची में थी, 3 पर आ गई है। इस पर इकबाल खान साहब ने भी कहा कि जी हम भी बड़े हैरान हुए कि इनसे ज्यादा वोट तो हासिल किए हैं जमात इस्लामी ने। आपसे बेहतर कौन समझता है कराची की सूरत हाल को? आप माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता कोई 14-15 साल से आप बड़ा माइन्यूटली स्टडी करते हैं कराची की सिचुएशन को, यू लिव हियर। तो एमक्यूएम ने जो बोया था वो तो उन्होंने काटा और काट रहे हैं फसल, हाँ वो ऑफ शूट पीएसपी का हो या एमक्यूएम हकीकी हो या एमक्यूएम रेगुलर हो, जिसको उन्होंने पाकिस्तान का नाम रख दिया है। मैं तो रेगुलर कहता हूँ, एमक्यूएम रेगुलर। तो इन्होंने जो फसल बोई थी वही कट रही है और कटेगी। सफरर्स कौन है? क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या नून लीग हो, इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया कराची और हैदराबाद को। एक ऐसा बड़ा वैक्यूम था गुज़श्ता 12-14 साल में, नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को हैंड ओवर कर दिया सिंध, और बाकी पीटीआई ने, आपको पता है किस तरीके से वो लोग आए, और यानी बल्दिया जैसे इलाके में भी पीटीआई वहां पर बैठी थी जहाँ से फैसल वापडा पिछली दफा जीते थे। इस बार तो खैर कादर खान बंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीट हासिल कर ली। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब तौक़ीफ़ कीजिएगा, मैं इकबाल खान साहब की तरफ आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के। इकबाल खान साहब, हैदराबाद में जो 7 सीटें एमक्यूएम हासिल करने में कामयाब हो गई, सर हैदराबाद जिस तरह कराची में अपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तो हैदराबाद में बढ़नी चाहिए थी, वहाँ क्यों कम हुई है? देखिए बिल्कुल, एक बार इसमें कोई दो राय नहीं है। हैदराबाद में हमारी जो पार्टी है, हमारी तंजीम है, यकीनन चेयरमैन इस बात को लेकर फिक्रमंदी होंगे कि अगर आखिर कराची ने परफॉर्म किया है, कराची बेहतर हुआ है, कराची से वोट ज्यादा मिले हैं, कराची से रिजल्ट हमारा अच्छा आया, तो ऐसी क्या वजह रही कि हैदराबाद में वो हम ना कर सके? उस पर जरूर पार्टी गौर करेगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि हैदराबाद में बनस्बत कराची के एमक्यूएम ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, मैं भाई साहब की बात पे थोड़ा सा हैरान था, मेरी बात सुनी नहीं उन्होंने। मैंने ये कहा था अली जदी साहब के लिए कि अली जदी साहब इनमें 244 से एमएनए हैं और वफाकी वजीर हैं, और फैसल कैंट जो है
जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान ये इलाका जमाल आता है सारा के लिए, इसमें। जी जी, ये सब उस एनए में आता है। तो उन्होंने अपने एनए में एक एक वार्ड में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की और शायद उसी यही वजह रही। वो तरक्याती काम इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी वो सड़कें बनवाते रहे, पानी के जो है इलीगल कनेक्शन करते रहे, बहुत सारी बातें। हम तो यहाँ फील्ड में मौजूद थे, क्योंकि मैं कंटोनमेंट फैसल को देख रहा था, इस वजह से ये बात करना है। मुझे नहीं पता था कि आप डिफेंस और क्लिफ्टन की बात भी करेंगे। मैं फैसल कैंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस इलेक्शन को मैं खुद देख रहा था और इसके हकायक यही है। मैं रहता भी यही हूँ, मैं फैसल कैंट के वार्ड में ही रहता हूँ। तो ये सूरत हाल यहाँ पर थी, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे कराची में फैसल कैंट में ये अली जैदी साहब ने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट की करोड़ों रुपए की, उसके असरात और सम्राट जाहिर इलेक्शनों में पड़ते हैं। जिस तरह ये कश्मीर के अंदर अमीन गंडापुर जो है पैसे बांटते हुए नजर आए सबको, यही काम अली जैदी साहब ने यहाँ किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी रेगिंग के जुमरे में आता है। ये भी इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी धज्जियां उड़ाते रहे पूरा महीना, बल्कि वीडियो पैगाम जारी करते रहे। और कल इलेक्शन के इलेक्शन वाले दिन भी ये गए हैं वहां पर, साथ में बिलाल गफ्फार भी थे और जी, कल भी बिलाल गफ्फार साहब, सैफुर रहमान साहब, ये सारे पूरा इलेक्शन कैंपेन इधर चलाते रहे। इसमें तो बड़ी ये तो कमजोरी है। फिर मैं तो चाहूंगा जवाहर साहब क्या कहेंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन की कमजोरी नहीं है जो खुलेआम जो इस तरह की, जिस तरह इकबाल साहब बात कर रहे हैं कि जानबूझकर वहां मालूम है इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लेना है हमारा। नहीं, बात दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा से एक वीकर स्टिक ही रही है। इस दफा थोड़ी सी इन्होंने हिम्मत ली है, तो वो अपोजिशन ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू किया। पीटीआई उनके खिलाफ होगी। इवन वजीर आजम की स्टेटमेंट इवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनको नहीं देनी चाहिए थी। दे शुड प्ले अ न्यूट्रल रोल। प्रेसिडेंट साहब की आज की स्पीच, अब तो जलाने तक की बात कर दी सर, अब तो कि जला दें। जी जी, तो उनको अभी इलेक्शन इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो किसी के नहीं है। पीपल्स पार्टी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये देखिए आपके खिलाफात हो सकते हैं नजरियाती भी, सियासी भी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस तो सबके हैं ना। बेनजीर साहबा किसी जमाने में इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहते रही हैं, तनकीद करते रही हैं, लेकिन देयर वाज अ जस्टिफिकेशन ऑन हर पार्ट के। उन्होंने किसी बुनियाद पर ही इलेक्शन कमीशन को कहा था कि जी ये बड़ा एक मुर्दा सा घोड़ा है, और बात दुरुस्त है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी। मुर्दा घोड़ा तो है सर, लेकिन ये जलाने गिराने की बात नहीं की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह अगले किस प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर इस मौजू को उठाएंगे। आज का ये था हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। मौलाना निगहबान।